पाठ 9 दादा साहब फाल्के जीवनी। भारत में सिनेमा कला के जनक और दादा साहब फाल्के नाम से विख्यात घुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार ही उन्हें संस्कृत और पुरोहिताई की शिक्षा दी गई। जल्दी ही घुंडीराज चित्रकला, नाट्य अभिनय और जादूगरी में रुचि लेने लगे। किशोर घुंडीराज की रुचियों को विकसित होने का सुनहरा अवसर मुंबई आकर मिला, जब उनके पिता मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होकर आए। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घुंडीराज ने मुंबई के सुप्रसिद्ध कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया। यहाँ उन्होंने ललित कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान छायांकन की कला ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में छायांकन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए। सन 1910 की बात है। मुंबई के सैंडहर्स्टन रोड पर एक तंबू सिनेमा घर हुआ करता था। नाम था द अमेरिका इंडिया सिनेमेटोग्राफ। इसमें विदेशों में बनी फिल्में दिखाई जाती थीं। क्रिसमस के आसपास वहां क्राइस्ट का जीवन फिल्म दिखाई जा रही थी। फाल्के भी यह फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू होने पर कंपनी का प्रतीक चिन्ह मुर्गा दिखाया गया और एक लघु फिल्म के बाद मुख्य चित्र शुरू हुआ। इस फिल्म ने उन्हें बांध लिया। फिल्म देखकर घर लौटे फाल्के सारी रात बेचैन रहे। पत्नी सरस्वती बाई फाल्के ने बेचैनी का कारण पूछा तो अगले दिन पत्नी को भी सिनेमा दिखाने ले गए। फिल्म की समाप्ति पर सरस्वती बाई ने पूछा, वे तस्वीरें चल कैसे रही थीं? इसका मौखिक उत्तर देने की बजाय फाल्के उन्हें प्रक्षेपण कक्ष के पास ले गए और बताया कि इस मशीन द्वारा ही सब कुछ होता है। इसी बीच फाल्के अपने मनोसंसार में बहुत दूर तक यात्रा कर आए थे। क्राइस्ट का जीवन फिल्म दोबारा देखते समय फाल्के के दिमाग में उस फिल्म की योजना घूम रही थी जिसे वे भविष्य में बनाना चाहते थे। अगले 2 माह वे घर में तभी चैन से बैठते थे जब मुंबई के सिनेमाघरों में लगी फिल्में देख चुके होते थे। घर लौटकर उन सभी फिल्मों का विश्लेषण करते और यह सोचते कि क्या ऐसी फिल्में यहाँ भी बनाई जा सकती हैं। हमारे देश में भी यह उद्योग फल फूल सकता है। अपने जीवन के कठिनतम समय में भी फाल्के इस नई तलाश में जुटे रहे। हर दिन कोई न कोई प्रयोग करते। लंदन में छपने वाली सिनेमा संबंधी पत्रिकाएं मंगाने लगे। धीरे धीरे घर की चीजें बिकने लगीं। उनकी जगह सिनेमा उपकरणों की मूल्य सूचियां, सिनेमा संबंधी पुस्तकें और प्रयोगों की सामग्री का अंबार लगने लगा। वे लगातार अपने प्रयोगों में जुटे रहे। अगले 6 महीने केवल 3 घंटे ही सोना नसीब हुआ। लगातार फिल्में देखने, अनिद्रा और प्रयोगों में जुटे रहने से उनकी आंखें थकने लगीं और दिखना लगभग बंद हो गया। आंखों के कॉर्निया में अल्सर हो गया था। 1 वर्ष तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद आंखों में रोशनी वापस लौटी। बीमारी के दौरान ही उन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन का सही तरीका खोज लिया था। बीमारी से उठने के बाद उन्होंने एक मटर का दाना खुले गमले में बो दिया और धैर्य पूर्वक उसके अंकुरण और विकसित होने के चित्र लेने लगे। एक दिन जब पौधा पूरा उगाया तो फाल्के की पहली फिल्म मटर के पौधे का विकास भी बनकर तैयार हो गई। इस फिल्म को देखने के बाद एक व्यापारी मित्र नाडकर्णी ने सूद पर रकम देने का प्रस्ताव रखा ताकि लंदन जाकर फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण लाए जा सकें। फाल्के लंदन से छपने वाली बायोस्कोप पत्रिका मंगाया करते थे। फरवरी 1912 में लंदन पहुंचने पर इसी पत्रिका के संपादक केबाउंड ने उपकरणों की खरीदारी में फाल्के की मदद की और एबीसी ऑफ सिनेमेटोग्राफी के लेखक सिसिल हैपवर्थ से मिलवाया। वह वॉल्टन फिल्म कंपनी में फिल्में बनाने का काम करते थे। उन्होंने फाल्के को फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण दिया। 1 अप्रैल 1912 को फाल्के ने एक विलियमसन कैमरा, फिल्म धोने और मुद्रित करने के उपकरण, कच्ची फिल्म और एक परफोरेटर सहित हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा। इस उद्योग में फाल्के के सबसे पहले सहायक थे उनके परिवार के सदस्य। फिल्म परफोरेटर का काम उनकी पत्नी सरस्वती ने संभाला।
उस समय फिल्म की जो पट्टी मिलती थी उसमें एक और छेद स्वयं करना होता था। आधे इंच की फिल्म पट्टी को घुप अंधेरे में रखकर छेद करने का काम आसान नहीं था। प्रकाश की एक किरण भी फिल्म को खराब कर सकती थी और एक भी छेद गलत हो जाने से फिल्म कैमरे में या प्रोजेक्टर में फंस सकती थी। दिन में रसोई का काम निपटाने के बाद रात को वही रसोई डार्क रूम में बदल जाती थी। फाल्के ने तय किया कि पहले एक छोटे बजट की फिल्म बनाई जाए। उन दिनों राजा हरिश्चंद्र विषय पर एक नाटक मुंबई में हिट जा रहा था, इसलिए फाल्के ने भी राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाना तय किया। सन 1912 में फिल्म बनाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की आज कल्पना ही नहीं की जा सकती। उस समय के नाटकों में भी स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्रियों से ही कराना चाहते थे, जो एक असंभव इच्छा थी। उस जमाने में किसी भी महिला से फिल्म में अभिनय करने के विषय में पूछना कठिन था। निराश फाल्के जब एक रेस्तरां में बैठे थे तब उन्हें एक युवक दिखाई दिया जो बावर्ची का सहायक था। इस युवक के कोमल अंगों और पतली उंगलियों को देखकर फाल्के ने उसे अभिनेत्री बनाने का निर्णय लिया। बाद में लंका दहन फिल्म में सालुके नाम के इस युवक ने दोनों भूमिकाएं की। अशोक वाटिका में चिंतित बैठी सीता और वन वन भटकते रावण से युद्ध हेतु सेना एकत्रित करते राम की। उस समय सालुके देश का सबसे लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्री था। राजा हरिश्चंद्र के लिए नायक की भूमिका में रंगमंच के अभिनेता दबके और तारामती की भूमिका में सालुके का चुनाव कर लिया गया। लेकिन अभी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई थीं। इस कथा में रोहिता शव की सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। इस प्रसंग के लिए कोई भी मां अपना 7-8 साल का बेटा देने को तैयार नहीं थी। दादा साहब ने धन का लालच दिया, यश का मोह दिखाया, यह भी बताया कि यह फिल्म है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अपने ही पुत्र को रोहिता शव की भूमिका में ले लिया। श्रीमती सरस्वती फाल्के को इस प्रकार के अंधविश्वास छू भी न पाए। दिसंबर 1912 में मॉनसून के बाद मुंबई के दादर इलाके में राजा हरिश्चंद्र के फिल्मांकन का काम आरंभ हुआ। दिन भर फिल्म की शूटिंग चलती और सभी काम करने वालों के लिए खाना बनता। रात को फिल्म को प्रोसेस करने और संपादन का काम किया जाता। रात दिन लगकर पति पत्नी ने 6 माह में फिल्म तैयार की। फाल्के जानते थे कि अभी आधी लड़ाई ही जीती जा सकी है, इसलिए 21 अप्रैल 1913 को मुंबई के ओलंपिया सिनेमा में राजा हरिश्चंद्र का पहला शो गणमान्य नागरिकों और प्रेस के प्रतिनिधियों को दिखाया। भारतीय सिनेमा इस परिपाटी का आज तक पालन कर रहा है। 3 मई 1913 को कोरोनेशन थिएटर में फिल्म का नियमित प्रदर्शन आरंभ हुआ। यहां यह लगातार 23 दिन तक चली, जो एक रिकॉर्ड था। उस जमाने में कोई भी फिल्म 4 या 6 दिन से ज्यादा नहीं चलती थी। अब तक फाल्के के मित्र उनकी प्रतिभा के प्रति आश्वस्त हो चुके थे। बरसात के महीने मुंबई में बिताने के बाद 3 अक्टूबर 1913 को दादा साहब अपना स्टूडियो मुंबई से नासिक ले गए। वहां पहुंचकर मोहिनी भस्मासुर फिल्म बनाई। इसके साथ एक लघु फिल्म पीठाचे पंजे भी बनाई। फिर सावित्री सत्यवान फिल्म बनाई। उन्होंने हाथ से चलने वाली मशीनों द्वारा केवल 8 माह में ये 3 फिल्में तैयार कर दी थीं। फाल्के ने अपनी सारी आय स्टूडियो को सुधारने में लगाई। उनका संपन्न मित्र भी आश्वस्त होकर आर्थिक सहायता देने लगा। तब तक फिल्मों का एक प्रिंट ही बनता था, जबकि मांग 20-20 प्रिंटों की थी। मांग की पूर्ति के लिए 25-30 हजार रुपए लगाकर विद्युत से चलने वाली मशीनें खरीदना जरूरी था। नए उपकरण खरीदने के लिए फाल्के विदेश गए। अपने साथ अपनी फिल्में मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान के प्रिंट भी ले गए। वह इनके जरिए विदेश में अपनी भावी सफलता को परखना चाहते थे। जून 1914 में फाल्के लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में उनकी फिल्मों को बहुत सराहा गया। ब्रिटिश समाचार पत्रों में छपा कि तकनीकी दृष्टि में ये फिल्में उच्च कोटि की हैं। फाल्के को इंग्लैंड में ही रहकर फिल्में बनाने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन फाल्के वापस हिंदुस्तान लौट आए और अपने मानस सुत भारतीय सिने जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे रहे।
फाल्के की फिल्म लंका दहन 1917 में बनकर तैयार हुई। फिल्म का मुख्य आकर्षण था हनुमान की समुद्र पर उड़ान। हनुमान उड़ता हुआ आकाश में पहले बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर धीरे धीरे छोटा होता जाता है। यह एक देखने लायक दृश्य था। लंका दहन से केवल 10 दिन में मुंबई के बेस्ट एंड सिनेमा में 32,000 रुपए की आय हुई। मद्रास में लंका दहन की टिकटों की बिक्री से जमा हुए सिक्कों को बैलगाड़ी में लाद कर लाना पड़ा। लंका दहन के बाद फाल्के ने कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन फिल्में बनाई। कृष्ण जन्म में कंस को जल और थल यानी हर स्थान पर कृष्ण ही दिखाई देते हैं। कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन दोनों ही फिल्मों में कृष्ण की भूमिका फाल्के की बेटी मंदाकिनी ने की थी, जो उस समय 7 वर्ष की थी। फाल्के की रुचि सिनेमा के रचनात्मक पक्ष में भी थी, इसलिए इन कथा फिल्मों के साथ साथ वे लघु फिल्में भी बनाया करते थे। पीठाचे पंजे के बाद बनाई लघु फिल्म लक्ष्मी का गलीचा में उन्होंने ट्रिक फोटोग्राफी और मनोरंजक तरीके से सिक्के तैयार करने की विधि बताई थी। माचिस की तीलियों के खेल फिल्म में माचिस की तीलियों से बनने वाली विभिन्न आकृतियां दर्शाई गई थी। प्रोफेसर कैल्फा के जादुई चमत्कार फिल्म में फाल्के ने स्वयं जादूगर का अभिनय किया था। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म बनी आलमारा। फाल्के ने भी एक बोलती फिल्म गंगावतरण बनाकर फिल्म यात्रा को फिल्मों के दूसरे दौर पर लाकर विराम दिया।